हेलो बच्चों, मैं हूं देवेंद्र विश्वकर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल डीवी के मैथ्स क्लासेस में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3। तो बच्चों एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे और उसकी सहायता से हमको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 को सोल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो बच्चों समय बर्बाद ना करते हुए हम सबसे पहले बात करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 के बेसिक की। तो यदि बच्चों ध्यान से समझे, जो बेसिक मैं बता रहा हूँ इससे बहुत हेल्पफुल होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। यदि बच्चों मैं 15 को यहाँ पर 6 से डिवाइड करता हूँ, 15 को मैं डिवाइड करता हूँ 6 से, तो कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम जाएगा, बचेगा 3। अब बेटा यहाँ पर 3 बच चुका है। अगर आप इसको अरेंज करके लिखो तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। याद है आपको? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। लिख लिया बेटा, ये क्लियर हो गया। यहाँ से आपको रिमाइंडर बचा था आपका यहाँ पर 3, ठीक है। ये आपका कोशेंट था और ये आपका डिविजर था और ये आपका डिविडेंड था, ठीक है बेटा। ये चीज़ें क्लियर कर दी। अब मैं यहाँ पर 15 को डिवाइड करता हूँ, किससे डिवाइड कर रहा हूँ मैं? 3 से डिवाइड किया मैंने, तो ये 5 टाइम गया बेटा और 15 आएगा और यहाँ पर रिमाइंडर आने वाला है 0। अगर इसको अरेंज करेंगे तो 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस 0। तो यहाँ पर ये है डिविडेंड बेटा, यानी कि भाज्य है, ये भाजक है। तो 3 जो है आपका क्या है? डिविजर है, डिविजर। ये आपका कोशेंट आ गया बेटा और ये आ गया आपका रिमाइंडर 0। कोशेंट है 5, डिविजर है 3। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि 3 and 5 इज अ फैक्टर ऑफ 15। 3 और 5 दोनों 15 के गुणनखंड है तथा एंड 15 इज अ मल्टीपल ऑफ both, and 15 is a multiple of both 3 and 5। कैसा नहीं समझ में आया? कहने का मतलब ये है बेटा कि 3 और 5 जो है दोनों 15 के गुणनखंड है। 15 के गुणनखंड में 3 और 5 दोनों आ रहे हैं, और जब हम 3 और 5 का पहाड़ा लेते हैं तो उसमें 15 आता है। तो 15 क्या है? गुणज है। किसका गुणज है? 3 और 5 का। और 3 और 5 क्या है? गुणनखंड है। किसके गुणनखंड है? 15 के। अब मैं इसको पॉलिनोमियल्स पे लेके जाऊंगा। ये हमारा नंबर सिस्टम पर डिपेंड था। थोड़ा पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं। तो बेटा मेरे पास एक इक्वेशन है 2x³ प्लस x² प्लस x, ठीक है। मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ x से। कर दिया मैंने डिवाइड। x कैसे करेंगे? देखो, 2x³ को मैं डिवाइड कर रहा हूँ x से, और x² को भी डिवाइड कर रहा हूँ x से, और x को भी मैं डिवाइड कर रहा हूँ x से। तो ये हो जाएगा बेटा 2x², तो ये हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। क्योंकि ये 1 टाइम बच जाएगा, ये सिर्फ 1 बचेगा, और ये यहाँ पर 2 टाइम बच जाएगा। तो ये हमने डिवाइड कर दिया, यानी कि x से इस पोलिनोमियल को हमने भी डिवाइड कर दिया। अगर हम बेटा बात करें कि 2x³ प्लस x² प्लस 1 को हम x से डिवाइड कर दें तो क्या ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा? आ जाओ ट्राई करते हैं। तो ये हो जाएगा 2x³ बाय x प्लस x² बाय x प्लस 1 बाय x, ठीक है बेटा। तो ये आंसर क्या आएगा आपका? 2x² प्लस यहाँ पर ये कैंसिल होकर x आएगा, और ये जो है 1 जो यहाँ पर कटा नहीं है, मतलब कि रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो ये 1 बाय x जो है इसके हिसाब से आपको रिमाइंडर यहाँ पर दे रहा है 1, यानी कि ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। 1 आपके पास यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है। तो यहाँ पर रिमाइंडर बचता था तो वो भी हमको क्लियरली पता चल जाता था। जैसे न्यूमेरिकल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है, क्योंकि ये रिमाइंडर 3 बच रहा है, क्योंकि पूरा कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ। यहाँ पर भी रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है? अब रिमाइंडर क्या होता है वो चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। अब मैं एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेके आपको थोड़ा और ज़्यादा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो बच्चों मैं एक पॉलिनोमियल ले रहा हूँ, यहाँ पर कुछ भी पॉलिनोमियल मैं लेट कर रहा हूँ, x² प्लस 5x प्लस 6, और बेटा इसको मैं एक किसी दूसरे पॉलिनोमियल g ऑफ x, जैसे कि x प्लस 2 से बेटा इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको इस डिवाइड प्रोसेस को यहाँ पर सिखाने वाला हूँ, डिवाइड क्या होता है। तो ध्यान से समझे, आपके लिए फर्स्ट टाइम रहेगा डिवाइड करना। आपको क्या करना है? p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड करना है। तो आप पहले प्रोसेस जैसे करते थे वैसे तो कर नहीं सकते, क्योंकि आप x² के बाहर डिवाइड में लिखोगे x प्लस 2, तो ना तो x से ये 2 कैंसिल, x से कैंसिल होगा। क्यों कैंसिल नहीं हो सकता? क्योंकि ये प्लस में जुड़ा हुआ और ये कैंसिल नहीं हो सकता। तो वो वाली प्रोसेस से तो हम नहीं करेंगे। मैं आपको डिवीजन प्रोसेस बताता हूँ। क्या करते हैं? p ऑफ x जिसमें डिवाइड करना उसको हमने लिखा, और जिससे डिवाइड करना उसको भी लिखा x प्लस 2। अब बेटा जिसमें डिवाइड करना उसका फर्स्ट टर्म x² पहले ऊपर लिखा, और जिससे डिवाइड करना उसका फर्स्ट टर्म मैंने नीचे लिखा। ये होता है x⁻2 - 1 मैंने x⁻1, यानी कि x के सर ये कैसे हुआ? तो बेटा ये 1.6 एक्सरसाइज में आइडेंटिटी मैंने बताई थी कि a⁻m a⁻n
होता है e की पावर m माइनस n। ये दोनों नंबर सेम है, इसकी पावर 2 है, इसकी 1 है, 2 में से बन जाएगा x की पावर 1 मतलब x है। तो ये x आ गया। अब x का मल्टीप्लाई इसके साथ करो, तो x का मल्टीप्लाई x माइनस 2 के साथ करना है, x प्लस 2 के साथ करना है। तो x का मल्टीप्लाई x प्लस 2 के साथ करो जरा, क्या आएगा, x का x से। अब एक और आइडेंटिटी जो पहले नंबर पे बताई थी, इनकी पावर ऐड हो जाएगी, तो हो जाएगा x की पावर 2 और ये हो जाएगा x और 2 का कितना हो जाएगा 2x। इसको यहाँ पर कॉपी करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉपी कर लिया बेटा हमने। ये देखो ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा कैंसल। 5x में से 2x माइनस होगा, ये आएगा 3x प्लस 6। अभी यहाँ पर दोनों की डिग्री सेम है इसलिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, 3 इसका फर्स्ट टर्म है 3x और इसका फर्स्ट टर्म है x। x से x डिवाइड किया कितना है 3, प्लस का 3 आया, प्लस का 3 आपने लिखा, प्लस के 3 से इसको डिवाइड करो। देखो प्लस का 3 सॉरी पहले मल्टीप्लाई करो, प्लस का 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 3x और 3 2 6। तो ये 3x प्लस 6 को कॉपी किया मैंने, 3x प्लस 6 को कॉपी किया बेटा। यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा 0 क्योंकि माइनस पे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो बेटा इसको आप कैसे लिख सकते हो, तो यू कैन राइट एस, तो बेटा इसको आप ऐसा लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 जो है उसको हमने डिवाइड किया था x प्लस 2 से, यानी डिविजर था, जो क्वोशंट आया आंसर कितना आया x प्लस 3। ठीक है बेटा, और रिमाइंडर यहाँ पर आ रहा आपका 0 आ रहा है। ठीक है, क्यों आ रहा है पता है, क्योंकि x प्लस 2 और x प्लस 3 क्या है, फैक्टर है। किसके फैक्टर है, इसके फैक्टर। अगर इसको मिड टर्म स्प्लिट करोगे तो आंसर यही दो मिलेंगे आपको। ठीक है, अगर आपको मध्य पद को तोड़ना आता है तो आप ये काम कर सकते हो यहाँ पर। अब हम बात करते हैं कि ये क्या है, तो ये मल्टीपल है किसका, इन दोनों का मल्टीपल है। ठीक है, और ये मल्टीपल क्यों है, क्योंकि अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। अभी मैंने x प्लस 2 से डिवाइड किया, आप चाहो तो x प्लस 3 से डिवाइड करो, ये आंसर आएगा x प्लस 2 और रिमाइंडर फिर आ जाएगा 0। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इससे हम इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आ रहा, मतलब ये इस पोलिनोमियल का क्या है, x प्लस 2 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, x प्लस 3 भी इस पोलिनोमियल का क्या है, दूसरा फैक्टर है। ठीक है, और ये क्या है, मल्टीपल है, x प्लस 2 का भी और x प्लस 3 का भी। ठीक है बेटा, इतना समझ पा रहे हो। अभी रिमाइंडर 0 आया। अब क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ रिमाइंडर बच जाए, तो बिल्कुल वैसा भी हो सकता है। देखो मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। तो बेटा मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक पोलिनोमियल ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। बेटा इसको हम डिवाइड करेंगे किसी दूसरे पोलिनोमियल x प्लस 1 से, तो क्या ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, चलो देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 हमने लिखा। ठीक है, इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, x प्लस 1 से। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर, जो डिवाइड कर रहे हैं उसकी फर्स्ट टर्म क्या है, x। क्या आएगा, x की पावर 2 माइनस 1 मतलब x की पावर 1 मतलब x। चलो x आ गया, x का मल्टीप्लाई करो, इसमें x का मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 के साथ, तो x का x से मल्टीप्लाई, x की पावर 1 x की पावर 1 x की पावर 1 प्लस 1, और ये x की पावर 1 का 1 से, तो x की पावर 1, ये हो जाएगा x की पावर 2 प्लस x। इसको कॉपी करो यहाँ, x की पावर 2 प्लस x। ठीक है बेटा, माइनस करो, ये माइनस करो, कर दिया। 5x में से 1x माइनस होंगे तो आएगा 4x प्लस 6। अब फर्स्ट अभी भी डिवाइड हो सकता है, क्यों, क्योंकि देखो ये दोनों की पावर सेम है। ठीक है, तो 4x को बेटा हम डिवाइड करते हैं यहाँ पर x से, तो x से डिवाइड करने पर कैंसिल होकर क्या आ रहा है, प्लस का 4 आ रहा है, प्लस के 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 4x से एकम 4x और 4 बन जाओ 4। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा कैंसल, और 6 में से 4 माइनस होकर कितना आएगा 2। तो बेटा यही चीज़ मैं आपको बताने वाला था, यहाँ पर रिमाइंडर 2 आया, ध्यान रखना यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। तो अब रिमाइंडर 2 आया तो इसके लिए इस डिवीजन प्रोसेस से ही क्या हम रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं, नहीं, मेरे पास एक और प्रोसेस है। कौन सी, तो मेरे पास एक और प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो बेटा मेरे पास एक और प्रोसेस है रिमाइंडर थ्योरम। उसमें हम क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से डिवाइड करेंगे, और एक दूसरा तरीका होगा, हम क्या करेंगे, पहले जी ऑफ एक्स को 0 के इक्वल में पुट करेंगे, मतलब x प्लस 1 को 0 के इक्वल में पुट करेंगे, मतलब x का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का 1। बेटा x का वैल्यू -1 आया, इसको इस x की प्लेस पर पुट कर दो। ये x में तो सब जगह x है, यहाँ 1 -1 पुट करते, तो ये हो जाएगा x की जगह -1 का स्क्वायर बेटा, और ये हो जाएगा 5 इंटू -1 प्लस 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 बन जा 5, और प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 5 आ रहा, और प्लस का 6 और 1 हो जाएगा 7 माइनस 5, तो कितना आ रहा बेटा 2। तो यहाँ पर देखो p ऑफ -1 2 आ गया। तो बेटा यदि आपको ये डिवीजन प्रोसेस नहीं करना, क्योंकि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया तो बहुत डिफिकल्ट होगा डिवाइड करना डायरेक्ट, और बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें डायरेक्टली डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। तो बेटा आपको सिर्फ रिमाइंडर फाइंड करना, तो आप कौन सी थ्योरम का यूज करोगे, रिमाइंडर थ्योरम का। और क्या करना है, जिससे भी डिवाइड करना है, यानी जो आपका डिविजर है, जैसे x प्लस 1 है, उसको 0 के इक्वल पुट करके जो वैल्यू आ रही है उसको इस पॉलिनोमियल में x की प्लेस पर पुट कर देना है। तो जो भी आंसर आएगा वो आपका
क्या होगा, वो आपका होगा रिमाइंडर। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम की। ये तो मैंने उसका प्रैक्टिकल बता दिया, अब एक्चुअल में रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है उसको प्रूव करके देखते हैं। ठीक है।